हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल क्वीन एंड जॉब नोटिफिकेशन। आज हम लोग ब्रिक एंड ब्रिक मैसनरी सब्जेक्ट टॉपिक पे जो है एमसीक्यू लगाएंगे। हम यहाँ पे डेली 25 से 30 एमसीक्यू करेंगे, तो जो कि स्टेट जेई, आरआरबी जेई और सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी लाभदायक होगा। तो मेरे साथ आप लोग बने रहें। तो हम लोग ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, द परसेंटेज ऑफ एलुमिना इन अ गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी 20 to 30%। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को जो है जितने भी ब्रिक के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे सिलिका 50 to 60, एलुमिना 20 to 30, लाइम नॉट करेटेड इन 5%, फेरिक ऑक्साइड 5 to 6%, मैग्नीशिया लेस देन 1%, CO2, SO3, H2 वेरी स्मॉल परसेंटेज। ये जो है आप लोगों को अच्छे से याद करना होगा, तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 20। एक अच्छी ब्रिक की जो है वो अगर हम लोगों को स्टैंडर्ड लेंथ निकालनी है तो हम लोग एटलीस्ट 20 ब्रिक लेंगे, तब हम उस ब्रिक की स्टैंडर्ड जो है लेंथ निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले एंड सिल कंटेन इन अ गुड ब्रिक अर्थ बी एटलीस्ट। क्ले यानी मिट्टी, सिल्ट यानी जो बहुत ही बारीक रेत होता है, वो अच्छे ब्रिक बनाने के लिए कितना परसेंटेज जो है वो होना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो ये होगा हमारा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडलर ब्रिक इज। यदि हमको पूछे स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉडलर ब्रिक, साइज ऑफ मॉडलर ब्रिक, तो हम लोग जो है को आंसर बी 19x9x9 को ही लगाएंगे। और जब हमसे पूछा जाए कि मोटार के साथ में या नॉमिनल साइज है ना, नॉमिनल साइज पूछा जाए तब हम 20x10x10 लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। फर्स्ट क्लास ब्रिक जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए उपयुक्त तो होता है, उसकी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो है 105 वैसे जनरली आंसर में लिया जाता है, बट यहाँ पे 105 नहीं है, इसलिए 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ मॉडलर ब्रिक। अगेन साइज बोल दिया है तो 19x9x9 सेंटीमीटर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक वेट ऑफ ब्रिक वर्क इज अबाउट, है ना। ये हम लोग 20 लेते हैं, कंसिडर करते हैं, बट जब इस टाइप का कंफ्यूजिंग दे दिया हो तो एक कम कर देना, 90 to 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किंग क्लोजर आर रिलेटेड टू, है ना। तो किंग क्लोजर है तो जनरली ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है ब्रिक मैसनरी। वेरी सिंपल, द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन। अच्छे ब्रिक के लिए वाटर एब्जॉर्प्शन हम लोग जनरली वाटर एब्जॉर्प्शन 20% ऑफ इट्स ड्राई वेट से ज़्यादा नहीं लेते हैं, बट यहाँ पे कहीं पे 20% नहीं दिया है, तो हम लोग ऑप्शन बी नियर अबाउट 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट को कंसिडर कर लेंगे। देखिए ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्ले ब्रिक आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग। इसके पहले मैं आप लोग जो भी ब्रिक के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, सिलिका, एल्यूमिना, लाइम, जो भी होता है वो सारे कुछ याद कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोग से इजीली बन जाएगा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, 35 to 70% सिलिका एंड 10 to 20% जो है वो एल्यूमिना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 1 cubic मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी आर। तो ये जो क्वेश्चन है, 1 मीटर क्यूब ब्रिक की दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक इन सुटेबल शेप इज कंट्रीब्यूटेड बाय, ठीक है, जो ब्रिक में जो है वो उसके सुटेबल शेप को बनाए रखने के लिए जो प्लास्टिसिटी होती है वो किसके द्वारा कंट्रीब्यूट की जाती है, तो इसका ऑप्शन है एल्यूमिना। क्या है इसका ऑप्शन? एल्यूमिना। ये थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसको समझा नहीं जा सकता, एल्यूमिना, है ना। उसके बाद जो भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा ये कि सिलिका जो है वो कितना होता है और वो क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है, ब्रिक में एल्यूमिना कितना परसेंट होता है, वो क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज, है ना, फर्स्ट क्लास ब्रिक का क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना लेते हैं भाई, यदि ये जो है आंसर बी होगा, यदि जो है आप इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर पे ले तो 10.5 और केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे ले तो ये 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास 1 ब्रिक आफ्टर 24 आवर ऑफ इमर्सन इन वाटर शुड नॉट एक्सीड, इसका ऑप्शन हो जाएगा 20% ऑफ सल्फेट। इसके पहले भी हम लोगों ने कंसिडर किया, वहाँ पे 20% ऑप्शन में नहीं था, इसलिए वहाँ पे 15% लिया गया था, है ना। अच्छा, वाटर एब्जॉर्प्शन है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो आपके लिए आपको इस क्वेश्चन के लिए जो ब्रिक का कोड याद रखना पड़ेगा जो कि है 3102। क्या है? 3102। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बोले तो 10.5, कॉमन बिल्डिंग बोलेगा तो 3.5। इसी के साथ में जो है आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे नीचे ये चार्ट है इसका, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स पे नोट डाउन कर लीजिए। पहले क्लास फर्स्ट क्लास का 10.5 होता है, फिर वाटर अब्जॉर्प्शन जो है वो 20% होता है, उसके बाद सेकेंड थर्ड फिर कॉमन बिल्डिंग। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जैसे जैसे कम होता जाता है वाटर अब्जॉर्प्शन जो है बढ़ता जाता है ना। ये चीज़ आप लोग एक बार देख लीजिएगा, देखना है यहाँ पे, जैसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो 10 हुआ, फिर 7, फिर 5, फिर 3.5, लेकिन वाटर अब्जॉर्प्शन 20, 22%, 23%, 25%, तो ये एक बार देख लीजिएगा। द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक इन 1 क्यूबिक मीटर, अगेन वही क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 500। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ मैसनरी ब्रिक। हाँ, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मैसनरी ब्रिक भी बोलेगा तो भी आप लोगों को जो है वही 19 क्रॉस 9 ही लगाना है। ओके, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडेंशन प्रोवाइड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड, ठीक है, इंडेंशन या फिर जो इम्प्रेशंस प्रोवाइड किया जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन है तो हमेशा इसका आंसर होगा फ्रॉग, है ना। फ्रॉग क्यों प्रोवाइड किया जाता है? जब हम मोटार फिलअप करते हैं ब्रिक्स में तो वो प्रॉपर जो है बॉन्ड बना ले ब्रिक्स के साथ में, है ना, अच्छे से, ताकि अटैच हो और मजबूत हो जाए हमारी दीवार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक पुट बिलो द फाउंडेशन कंक्रीट इन द केस ऑफ सॉफ्ट सॉइल इज कॉल्ड, ठीक है। क्या किया जाता है जब सॉफ्ट सॉइल जो है बहुत नरम होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, जनरली ब्लैक कॉटन सॉइल में तो अपन बनाते नहीं हैं फाउंडेशन हम लोग, लेकिन आप जब उसको सॉइल जो है बहुत नरम होता है तो नीचे क्या कर दिया जाता है, ब्रिक्स बिछा दिया जाता है। तो जो इस मेथड को है क्या कहते हैं, तो वो जो है उसको हम लोग सॉइलिंग बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? सॉइलिंग बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अलावा शोरिंग, डीपीसी शोरिंग जो है वॉल को सपोर्ट करने के लिए होता है एक स्ट्रक्चर टेम्प्रेरी, और डीपीसी डैम प्रूफ पोस्ट जो वाटर को जो है वो ऊपर दीवारों में आने के लिए रोकता है ना, जो जस्ट हम लोग फाउंडेशन जैसे ही डालते हैं उसके बाद डैम प्रूफ पोस्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पस ऑफ, हम लोग बचपन में पढ़ते थे जब तो जो है बर्फ़ की दीवारें होती हैं उसके अंदर हम सोते हैं तो क्यों हमको ज़्यादा ठंडी का एहसास नहीं होता है,
तो क्या होता है, जब दो बर्फ की दीवारें बना ली होती है या दो चद्दर जब हम ओढ़ के सोते हैं तो उनके बीच में जो है एयर गैप होता है ना, तो एयर जो सर्कुलेशन जो है वो अंदर की हवा को बाहर नहीं जाने देता और बाहर की हवा को अंदर नहीं आने देता है। तो वही जो है सेम ब्रिक में, हॉलो ब्रिक में होता है। अगर ब्रिक को हॉलो कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, इंसुलेशन अगेंस्ट हीट, तो हीट के अगेंस्ट जो है इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ ब्रिक get deformed due to rain water falling on hot brick, the defect is known as, ठीक है, जब वाटर फॉल होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे चप्स, ठीक है। इसके अलावा ब्लोटेटिंग, नोडुल्स, ब्लोटेटिंग इम्पॉर्टेंट है, वो एक बार देख लीजिएगा, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा इफ्लोरेंस भी इम्पॉर्टेंट है, जो वाइट पैचेस आते हैं ब्रिक पे ना, वाइट पाउडर जैसा, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अगेन द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज, फिर से स्टैंडर्ड साइज पूछा है तो भी हम लोग डालेंगे 19 क्रॉस 9 क्रॉस 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्रिक मैशनरी कुड फेल ड्यू टू, ठीक है, ब्रिक मैशनरी जो है इनमें से किसी भी रीज़न, एक बार हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए रप्चर अलोंग अ वर्टिकल जॉइंट इन पुअरली बॉन्डेड वॉल, ऑप्शन बी शेडिंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऑप्शन सी क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग। तो इनमें से किसी भी वजह से जो है वो सॉरी ये जो है ब्रिक मैशनरी फेल हो सकता है, यानी कि ब्रिक की दीवार फेल हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो वो सही है पूछ रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी, हम देखो हम सही ऑप्शन को पढ़ने का ये ट्रिक है कि अगर आप सही ऑप्शन पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में अगर आपको जो है तुरंत से क्लिक करता है कि अच्छा हाँ आपने इस टाइप का कुछ पढ़ा हुआ था, तो आप डायरेक्टली जो उस क्वेश्चन को बना सकते हो। और सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपका माइंड जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मेरा तो यही मानना है कि जो सही ऑप्शन है उसी को आप डायरेक्टली पढ़ लो, बाकी सबका अपने अपना पढ़ने का तरीका होता है। एक्सेस ऑफ एलुमिना इन द क्ले मेक द ब्रिक क्रैक एंड वॉर्प ऑन ड्राइंग, ठीक है, जब एलुमिना ज़्यादा हो जाता है क्ले में तब क्या हो जाता है, ब्रिक जो है वो फटने लगता है और वॉक होने लगता है जब वो सूखता है तो, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ ब्रिक विदाउट अ ट्रायंगुलर कॉर्नर इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ, ठीक है, ब्रिक जिसमें ट्रायंगुलर कॉर्नर नहीं है और ये बराबर है अपनी जो चौड़ाई के और अपनी लेंथ की हाफ के बराबर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो जो है क्वीन क्लोजर होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ ब्रिक इज कट इनटू टू हाफ लॉन्गिट्यूडनली वन पार्ट इज कवर्ड, ठीक है, जब ब्रिक को जो है वो तो बराबर हिस्सों में काट दिया जाता है तो इसमें भी जो है उस क्या बोला जाता है, उसको क्वीन क्लोजर ही बोला जाता है। ओके, तो आपको ये सारे एमसीक्यू कैसे लगे और डेली एमसीक्यू के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और तैयार हो जाइए एक इंजीनियर बनने के लिए, क्योंकि हम लोग डेली एमसीक्यू यहाँ पे क्या करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।